अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमा उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एसएसएलसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 में 3 मार्क्स के सवालात डिस्कस कर रहे हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 में 2025-26 के मॉडल क्वेश्चन पेपर में हम 3 मार्क्स के सवालात डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो सवाल नंबर जो 4 है वो उसमें मंदरजी सवालात के जवाब दें। 25वां सवाल, शक्ल में OP, OQ और OR, OP, OQ और OR पर बिलतरतीब A, B और C नुकात इस तरह हैं कि AB PQ के मुतवाज़ी है, AB PQ के मुतवाज़ी है और AC PR के मुतवाज़ी है, AC PR के मुतवाज़ी है। तो साबित कीजिए या दिखाइए कि BC QR के मुतवाज़ी है। इस सवाल को यहाँ पर पूछा गया है। चलिए इसको हम यहाँ देखेंगे। मुसल्लस OPQ में, मुसल्लस OPQ इस वाले मुसल्लस में देखेंगे हम यहाँ पर मुसल्लस OPQ में, मुसल्लस OPQ में AB PQ के मुतवाज़ी है। AB जो है AB PQ के मुतवाज़ी है, AB PQ के मुतवाज़ी है। जब मुतवाज़ी अगर है तो हम इसको लिखते हैं OA, तो इसलिए OA बटा AP बराबर OB बटा BQ, OB बटा BQ। इसको हम मसावात एक लिखेंगे थेल्स के मसले के तहत, थेल्स के मसले के तहत। इसके बाद देखेंगे OPR, मुसल्लस OPR में जो कि सवाल में दिया गया है AC PR के मुतवाज़ी है। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं OC बटा CR, OC बटा CR बराबर OA बटा AP, OA बटा AP। तो इसको हम यहाँ पर मसावात 2 लिखेंगे। जब खतूत मुतवाज़ी हों तो इनकी निस्बतें आपस में मसावी होते हैं। तो इसको भी हम यहाँ लिखेंगे थेल्स के मसले के तहत। तो थेल्स के मसले के तहत हमने इसको लिखा तो मसावात 1 और 2 से, मसावात 1 और 2 से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर OA बाय AP, OA बाय AP दोनों इक्वल होंगे किसके, OB बाय BQ, OB बटा BQ बराबर है OC बटा CR की। जब ये इसके बराबर है और OC इसके बराबर अगर है, यानी OC बाय CR इसके बराबर अगर है, तो हम मसावत 1 और 2 से OB बटा BQ, OC बटा CR के मसावी लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब इनकी निस्बतें मसावी हों तो BC यानी BC मुतवाज़ी है QR की। ये थेल्स का मसला का माकूस है, मसला थेल्स का मसला का माकूस। तो इस तरह से हमें यहाँ पर सवाल पूछा गया था। तो आप इस सवाल को इस तरह से हल कर सकते हैं। पच्चीस का जो यहाँ सवाल पूछा गया है, इस सवाल को हम देख रहे हैं। मुसल्लस ABC के अज़ला, ABC के अज़ला AB और BC, AB और BC और वस्तानिया AD बिलतरतीब मुसल्लस PQR, मुसल्लस PQR के अज़ला PQ और QR और वस्तानिया PM के मुतनासिब हैं। दिखाइए कि मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR के। जो देखिए यहाँ पर दिया गया है मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR में। तो जो दिया गया है सवाल के हिसाब से हम यहाँ लिखे हैं AB बाय PQ बराबर BC बाय QR बराबर AD बाय PM। या बाय हम पढ़ें या तो बट्टा भी पढ़ें तो इजी यहाँ पर अंग्रेज़ी में पढ़ने से ही इजी लगता है, इसलिए हम यहाँ पर इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो साबित करना है कि मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR के, जैसे कि यहाँ पर सवाल में दिया गया है। तो साबित करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो रहेगा वो है सबूत।
तो हम देखेंगे जो दिया गया है इसकी मदद से हम लिखेंगे ए बी बाय पी क्यू बराबर बी सी बाय क्यू आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 1/2 बी सी, और यहाँ पर क्यू आर को ही हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 क्यू आर बराबर सेम एज इट इज AD/PM। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे AB/PQ 1/2 BC है, यानी BC का हाफ कौन सा है, यहाँ पर हम लिखेंगे BD को लिख सकते हैं, यानी 1/2 BC का जो हाफ है वो है BD, तो हम यहाँ लिखेंगे BD बाय 1/2 QR, यानी QR का जो हाफ है, निस्फ है, वो है QM है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे QM बराबर AD/PM। इसको हमने कैसे लिखा, तो वहाँ पर हम वजह लिखेंगे D BC का वस्ती नुक्त है और M QR का वस्ती नुक्त है। जब इनकी निस्बतें मसावी हों तो हम इसको लिखते हैं मुसल्लस ABD, मुसल्लस ABD मुशाबा है मुसल्लस PQM के, तो मुशाबा है मुसल्लस PQM के, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे यस मुशाबहत, यानी यहाँ पर साइड ज़िला मुशाबहत के तहत मुसल्लस ABD मुशाबा है मुसल्लस PQM की। जब SS मुशाबहत के तहत मुसल्लस ABD मुशाबा है मुसल्लस PQM के, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे ज़ाविया ABD बराबर है ज़ाविया PQM के, तो वजह यहाँ पर क्या लिखेंगे, मुसल्लसों की मुशाबहत के तहत मुशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ावी भी आपस में बराबर होते हैं जब दो मुसल्लस मुशाबा हों। तो इसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, जब ज़ाविया ABD मसावी है ज़ाविया PQM के, इसी तरह हम इस तरह से लिख सकते हैं ज़ाविया ABC, यानी ज़ाविया ABC बराबर है ज़ाविया PQR के, ज़ाविया PQR के। अब मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR में AB/PQ बराबर है BC/QR के, तो इसी तरह यहाँ पर ज़ाविया ABC मसावी है ज़ाविया PQR के, इसलिए मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR के। तो यहाँ पर जो अज़ला की जो निस्बत है S से S मुशाबहत लिखेंगे। तो ये था मुसल्लस का दूसरा सवाल था जो कि 25 में या का सवाल पूछा गया था। तो बारहा इसकी मशक करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, हो सकता है नेवल में भी इस सवाल को पूछा जाए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल डिस्कस करेंगे। 26वां जो सवाल है, एक बैग में 20 सुर्ख गेंदें और कुछ नीली गेंदें निकालने का एहतिमाल एक सुर्ख गेंद निकालने के एहतिमाल का 1/4 गुना है, तो बैग में नीली गेंदों की तादाद और कुल गेंदों की तादाद मालूम करें, सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर अहम नुकात को तहरीर किया है। तो चलिए यहाँ पर सुर्ख गेंदों की तादाद, जैसे कि सवाल में पूछा गया है सुर्ख गेंदों की तादाद N(R) इक्वल, यहाँ पर हम लिखेंगे 20। उसके बाद नीले गेंदों की तादाद को हम यहाँ B से ज़ाहिर कर रहे हैं, ब्लू यानी रेड,
एन ऑफ बी इक्वल, यानी कि यहाँ पर नीले गेंदों की तादाद नहीं दी गई है, इसीलिए हम इसको x फर्ज करते हैं। इसके बाद कुल गेंदों की तादाद एन ऑफ एस, यानी कुल गेंद कितने हैं यहाँ पर, तो हम 20 में x अगर जमा करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 20 जमा x। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर पी ऑफ, एहतिमाल मालूम करना है, सुर्ख गेंद हासिल करने का एहतिमाल। फार्मूला हम लिखते हैं एन ऑफ आर बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ आर कितना है यहाँ पर 20 है, तो हम लिखेंगे 20 बटा एन ऑफ एस, यानी कुल गेंदों की तादाद कितनी है 20 जमा एक्स है, 20 जमा एक्स, इस तरह से हम लिखेंगे। इसके बाद नीला गेंद हासिल करने का एहतिमाल, पी ऑफ बी इक्वल एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी कितना यहाँ पर, तो हमने लेट किया है, फर्ज किया है, वो है एक्स बटा एन ऑफ एस, यानी कुल जो है 20 जमा एक्स है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि सवाल के मुताबिक क्या कहा गया है। तो यहाँ पर कुछ नीली गेंदें निकालने का एहतिमाल एक सुर्ख गेंद निकालने के एहतिमाल का 1/4 गुना है करके कहा गया है। इसके तहत हम इसको यहाँ लिखेंगे। तो सवाल के मुताबिक हमने लिखा x/20 + x इक्वल 1/4 × 20/20 + x हमने लिखा। तो यहाँ पर नीला जो गेंद है वो सुर्ख गेंदों का क्या है, एक चौथाई है, दुगना यानी 1/4 है करके दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x मालूम करेंगे, यानी x से मुराद यहाँ पर नीले गेंदों की तादाद मालूम करना है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, x बराबर 1/4 1/4 × 20। देखिए यहाँ पर तकसीम में है, इक्वल किधर आएगा तो ज़रब हो जाएगा, तो हम इसको लिखते हैं 20 जमा x बाय में यानी बट्टे में जो है वो 20 जमा x है। तो दोनों यहाँ पर 20 जमा x कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4 1 4 4 5 20 5 1 5, तो x बराबर 5। तो x यानी क्या है, यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया था कि नीले गेंदों की तादाद है वो x हमने फ़र्ज़ किया था, तो लिहाजा नीले गेंदों की जो तादाद यहाँ पर है वो 5 है। नीले गेंदों की तादाद 5 है। और उसके बाद कुल गेंद भी मालूम करने के लिए कहा गया था। कुल जो गेंदों की तादाद है, कुल गेंदों की तादाद के लिए हमने लिखा है 20 + x हमने लिखा है, 20 + x हमने लिखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 + x यानी 20 जमा x बराबर 20 जमा x यानी 5, 20 जमा 5 यानी 25। कुल गेंदों की जो तादाद है वो 25 है। तो बहरहाल इस सवाल को यहाँ पर इस तरीके से हम हल करने के लिए कहा गया था। तो बहरहाल आप इसकी अच्छी तरह से मशक करेंगे। चलिए इसके बाद हम 27वां सवाल डिस्कस करते हैं। 27वां जो सवाल है, एक कसर का नसबनुमा उसके शुमार कुनिंदा के दुगना से 1 ज़्यादा है, यानी एक कसर का जो नसबनुमा जो है उसके शुमार कुनिंदा के दुगना से 1 ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर है, अगर हम शुमार कुनिंदा को x फ़र्ज़ करें, उसका जो नसबनुमा होगा दुगना होगा, दुगना के साथ 1 ज़्यादा होगा। तो हम कैसे यहाँ पर लिखे हैं ऑलरेडी देखेंगे। उसके बाद उस कसर और उसके माकूस का हासिल ज़र जमा 29/10 है। तो कसर मालूम करें, यानी हमें यहाँ पर एक कसर हमें मालूम करना है। तो चलिए हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ करो कि कसर का शुमार कुनिंदा, यहाँ पर थोड़ा गलती हुई है, शुमार कुनिंदा, बहरहाल इसको हम इस तरह से लिखेंगे, शुमार कुनिंदा, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। फ़र्ज़ करो कि कसर का शुमार कुनिंदा x है, तो नसबनुमा हमारा रहेगा डिनोमिनेटर, इसको हम कहते हैं शुमार कुनिंदा के दुगना से, यानी दुगना से मुराद हमारा शुमार कुनिंदा x है, तो दुगना यानी 2x और 1 ज़्यादा है, जमा 1 इसको हम लिखेंगे, यानी कसर हमारी होगी यहाँ पर शुमार कुनिंदा बट्टा
नसबनुमा। ठीक है, शुमार कुनिंदा को हमने फ़र्ज किया है x और नसबनुमा जो है 2x+1 है। तो इसके बाद हम इस कसर में उसके माकूस का हासिल जमा करके बोला गया है। अब इस कसर की मखलूबी सूरत या माकूस भी हम इसको कहते हैं, मखलूब या माकूस। कसर का माकूस जो होगा, यानी जो कसर है यहाँ पर x/2x जमा 1 है, इसका जो माकूस होता है 2x+1/x होता है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर कोई नंबर है 3/5 है, तो इसका मखलूब क्या होगा 5/3, इस तरह से। ठीक है, बहरहाल इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर उनका हासिल जमा करके बोला गया है, यानी कसर और कसर का जो माकूस का हासिल जमा जो होगा 29/10 है करके दिया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे x/2x जमा 1 जमा 2x जमा 1/x बराबर 29/10। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x को x से मल्टीपल करेंगे तो हम x² लिखेंगे, जमा है, और 2x+1 को इस 2x+1 से ज़रब कर देते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 2x+1 होल स्क्वायर लिखते हैं। बट्टे में हम लिखेंगे यहाँ पर x 2x जमा 1 यानी 2x+1 इक्वल 29/10 यानी 29/10 हम इसको लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर x² है, x² जमा 2x+1 होल स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो 2x+1 यानी एक फार्मूला इस्तेमाल होता है a+b होल स्क्वायर का, यानी a² + b² + 2ab, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a² + 2ab + b²। यानी दोनों में कोई भी फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, इन दोनों में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2x+1 होल स्क्वायर है, तो a² यानी यहाँ पर 2 है, 2x की दूसरी कुवत जमा 2ab, a से मुराद यहाँ पर 2x है और उसके बाद b जो है 1 है, जमा b² यानी 1 की दूसरी कुवत। बट्टे में हम लिखेंगे सेम एज इट इज़ x × 2x+1 लिखेंगे बराबर 29/10। इसके बाद देखिए x की दूसरी कुवत जमा 2 की दूसरी कुवत यानी 4, x की दूसरी कुवत x² होगा, प्लस 2 को 2 से ज़रब करेंगे 4, तो इसके बाद यहाँ पर 2 को 2x से ज़रब और उसके बाद 2 तो 4x को 1 से ज़रब करेंगे तो 4x जमा 1 की दूसरी कुवत यानी 1 होगी। यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे x 2x+1 इक्वल 29/10 यानी 29/10। आप यहाँ देख रहे हैं 4x² है, यहाँ पर x² है, जमा अगर करेंगे हम इसको तो 5x की दूसरी कुवत होगी जमा, उसके बाद यहाँ पर 4x है, 4x जमा 1 नसबनुमा में है x 2x जमा 1 बराबर 29/10। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 ब्रैकेट में लिखेंगे 5x की दूसरी जमा 4x जमा 1 बराबर 29। और यहाँ पर देखें तो पहले इसको भी यहाँ पर हम मल्टीपल करके लिख सकते हैं, x को 2x से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 2x² होगा, यहाँ पर 2x² प्लस x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो x। अब देखिए बाहर मौजूद रुकन को ब्रैकेट में मौजूद अरकान से ज़रब करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही ज़रब करेंगे, तो 10 को 5 से ज़रब 5x² से ज़रब करने पर 50x² जमा 10 को 4x से ज़रब करने पर 40x जमा 10 को 1 से ज़रब करने पर 10 बराबर फिर यहाँ पर 29 को 2x की दूसरी कुवत से ज़रब करने पर यहाँ पर होगा 58, 29 को 2x² से ज़रब करने पर 58x² जमा 29 को 1 से ज़रब करने पर 29x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम
LHS से RHS में लाएंगे तो हम इसको सबसे पहले इसको लिखेंगे 58 x की दूसरी कुवत जमा 29 x। तो LHS से RHS में मुंतकिल करेंगे तो जमा है नफ़ी 50 x की दूसरी कुवत जमा 40 x है, नफ़ी 40 x जमा 10 है तो नफ़ी 10 बराबर 0। 58 x स्क्वायर में से हम नफ़ी 50 x स्क्वायर तफरीक करेंगे तो 8 x की दूसरी कुवत जमा यहाँ पर तो इसके बाद यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर जमा 29 x है, नफ़ी 40 x है। जमा नफ़ी अगर रहा तो हम नफ़ी करेंगे, 40 में से 29 की तफरीक अगर करेंगे तो 11 आएगा। बड़ी अदद के सामने अलामत नफ़ी की है, इसीलिए नफ़ी 11x। उसके बाद जो रह गया नफ़ी 10 बराबर 0। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि x स्क्वायर का जो ज़रीब है 8 है, 8 को 10 से ज़रब करेंगे नफ़ी 80 होगा और 10 80 नफ़ी है तो नफ़ी 80। दो अदाद ऐसे लें जिनको ज़रब करने पर 80 आए और जमा तफरीक करने पर 11 आना चाहिए। तो अदाद होंगे 16 और 5। 16 5 80, नफ़ी 11 है, बड़ी अदद के सामने अलामत नफ़ी के लगाएंगे, ए जमा रहेगा, नफ़ी जमा नफ़ी 16 5 80। तो नफ़ी 11x को हम इस तरह से लिखेंगे, नफ़ी 16x जमा 5x। 8x की दूसरी नफ़ी 16x जमा 5x नफ़ी 10 बराबर 0। इन दोनों में हम यहाँ पर मुश्तरका लेंगे कॉमन, तो 8x यहाँ पर कॉमन है तो एक x रह जाएगा नफ़ी 2 जमा 5x नफ़ी 10 में यहाँ पर 5 कॉमन है तो x नफ़ी यहाँ पर 2 रहेगा इक्वल 0। तो x - 2 और x - 2 यहाँ पर मुश्तरका है दोनों में, तो एक मरतबा हम लिखेंगे x नफ़ी 2 और बाहर जो अरकान है 8x जमा 5 बराबर 0। तो x नफ़ी 2 बराबर 0, x बराबर 2। इसको हम यहाँ लिखेंगे 8x जमा 5 बराबर 0। 8x बराबर नफ़ी 5 जमा में है, इक्वल किधर लाएंगे तो नफ़ी होगा और उसके बाद x बराबर नफ़ी 5/8। तो यहाँ पर x की जो कदर है यानी कीमत है 2 है, तो हमने शुमार कुनिंदा को x फ़र्ज़ किया था तो शुमार कुनिंदा यहाँ पर 2 है और नसब नुमा को हमने लिखा था 2x जमा 1 यानी 2x जो है वो है 2 है जमा 1, 2 को 2 से ज़रब करेंगे 4 जमा 1 यानी 5। तो यहाँ पर नसब नुमा है, लिहाजा हमारा जो कसर होगा, लिहाजा जो कसर है शुमार कुनिंदा 2/5 है। तो ये हमें यहाँ पर मालूम करने के लिए कहा गया था। थोड़ा बहुत लेंथी है तो आप हर एक स्टेप को हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, आप अपने तौर पर अच्छी तरह से उसकी मशक करेंगे। यहाँ पर 27 का या का सवाल है, एक घरेलू सनत एक दिन में मिट्टी के कुछ बर्तन बनाती है। एक ख़ास दिन ये मुशाहिदा किया गया है कि हर बर्तन की पैदावारी लागत रुपये में उस दिन तैयार किए गए बर्तनों की तादाद के दुगना से 3 ज़्यादा थी। अगर उस दिन पैदावार की कुल लागत 90 रुपये थी तो तैयार किए गए बर्तनों की तादाद और हर बर्तन की लागत मालूम करें। ये हमारे दरसी किताब का मशक़ी सवाल है। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर हम जो कि सेकेंड में देख रहे हैं। फ़र्ज़ करो कि एक दिन में बनाए गए जो अशिया की जो तादाद है वो एक सम फ़र्ज़ करेंगे। उसके बाद हर एक पैदावार की जो लागत है रुपये में, यानी हर एक शय की जो कीमत यहाँ पर है वो 2x जमा 3 है। कुल पैदावार की जो लागत है वो 90 रुपये है। सवाल के मुताबिक हम इसको लिखते हैं x ज़रब 2x जमा 3 बराबर 90। ज़रब करेंगे यहाँ पर हम x को 2x से, 2x स्क्वायर होगा यानी 2x स्क्वायर जमा x को 3 से ज़रब करेंगे तो 3x बराबर 90। तो हम 90 को इक्वल किधर लाएंगे, 2x की दूसरी को जमा 3x नफ़ी 90 बराबर 0।
तो एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब है वो 2 है। 2 को 90 से मल्टीपल अगर करेंगे तो 180 होगा। दो अदाद ऐसे लिए जिनको ज़रब करने पर 180 आए और जमा तफरीक करने पर जमा 3 आना चाहिए। तो अदाद होंगे 15 और 12, यानी जमा है इतने बड़ा अदद जो होगा जमा में रहेगा और छोटा अदद जो 12 है वो नफ़ी में रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे 2x की दूसरी कुव्वत जमा 15x नफ़ी 12x नफ़ी 90 बराबर 0। इन दोनों में हम मुश्तरका लेंगे। दोनों में जो मुश्तरका है वो x है, तो 2x रह जाएगा जमा 15 नफ़ी 12x नफ़ी 90 में जो मुश्तरका आएगा वो नफ़ी 6 आएगा। अब यहाँ पर 6 को 2x से ज़रब करने पर और नफ़ी जमा नफ़ी होगा तो यहाँ पर 15 होगा बराबर 0। दोनों में मुश्तरका 2x जमा 15 है, यहाँ पर भी 2x जमा 15 है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं 2x जमा 15। बाहर जो अरकान है x नफ़ी 6 है, x नफ़ी 6 बराबर 0। 2x जमा 15 बराबर 0। 2x बराबर नफ़ी 15, x बराबर नफ़ी 15/2। तो इसके लिए हम लिखेंगे x नफ़ी 6 बराबर 0, x बराबर 6। तो यहाँ पर हम एक जो x की जो कीमत आ रही है नफ़ी 15/2 आ रही है और यहाँ पर एक कीमत जो आ रही है 6 आ रही है। कभी भी शय की कीमत मनफी में यहाँ पर नहीं रहेगी, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको लेंगे x बराबर 6, यानी एक दिन में जो अशिया तैयार की जाती हैं वो 6 है। ये एक दिन में बनाए गए अशिया की तादाद 6 है और हर एक शय की जो कीमत यहाँ पर रहेगी कीमत 2x जमा 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x की जो कीमत है 6 जमा 3, 2 6 12 जमा 3 यानी 15 रुपये। तो यहाँ पर हर शय की जो कीमत यहाँ पर बन रही है वो हर एक शय की वो 15 रुपये है। तो आसान सवाल था, इसको ज़रा ध्यान और तवज्जो के साथ आप इसकी अच्छी तरह से मश्क करेंगे। यहाँ पर हम 28वां सवाल देख रहे हैं। शक्ल में वो दायरे का मरकज़ है जिसका निस्फ़ क़ुतर 21 है, जो कि आप देख रहे हैं दायरे का निस्फ़ क़ुतर 21 है। कॉस APB की लंबाई, यानी APB की जो लंबाई है वो 22 है। कता यहाँ पर कता APB का यानी ये पूछा गया है यहाँ पर रकबा मालूम करें। तो चलिए इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर दायरे का जो निस्फ़ क़ुतर दिया गया है 21 है, कौस की जो लंबाई है 22 है, थीटा हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो कौस की लंबाई मालूम करने का जो ज़ाबिता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई r है। तो थीटा मालूम करेंगे, कौस की लंबाई दी गई है 22 थीटा बटे 360 दर्जा ज़रब 2 ज़रब पाई की जो कीमत है 22/7 ज़रब r जो है यहाँ पर निस्फ़ क़ुतर 21 है। तो हम यहाँ पर मुख्तसर करेंगे 7 1 7 7 3 21। उसके बाद इस 3 से अगर हम मुख्तसर करेंगे 3 1 3 3 2 6 0 का 0 एज इट इज़। उसके बाद 2 1 2 2 6 12 0 एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा, यानी मुख्तसर करेंगे तो यहाँ पर इतना आएगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर जो रह गया है थीटा मालूम करना है, तो 22 यहाँ पर है 22 60 तकसीम में है इक्वल किधर जाएगा तो ज़रब हो जाएगा और 22 ज़रब में है 21 यानी इन एदाद के साथ, तो तकसीम में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप थीटा लिखें या तो यहाँ आप लिखें थीटा बराबर 22 1 22 कैंसिल होगा तो रह जाएगा यहाँ पर 60। थीटा बराबर 60 दर्जा।
तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने ज़ाविया को थीटा मालूम किया। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि सेक्टर ओ ए पी बी का रकबा मालूम करेंगे। असल में हमें मालूम करना है, इस शक्ल में आप देख रहे हैं, इस शक्ल को यानी ख़ता ए पी बी का इस रकबे को हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो सबसे पहले ओ ए पी बी का रकबा जो है उसमें से हम मुसल्लस ओ ए बी को अगर हम तफरीक करेंगे तो क़ता ए पी बी का रकबा मालूम हो जाता है। तो इसलिए हम सेक्टर ओ ए पी बी का रकबा, फार्मूला है सेक्टर मालूम करना, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा जैसे कि हमने अभी मालूम किया 60 दर्जे है, 360 डिग्री, ज़रब पाई की जो कीमत है 22/7, ज़रब आर जो है 21 है, 21 ज़रब 21 आप लिख सकते हैं। इसके बाद सिफर सिफर कैंसिल होगा, 6 6 6 6 36। उसके बाद 7 1 7 7 3 21, 3 1 3 3 2 6 2 1 2 2 11 22। यहाँ पर हम 11 ज़रब 21, 11 को 21 से अगर ज़रब करेंगे 11 1 11 हासिल का 1, 11 2 22, 22 में 1 जमा करेंगे 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेक्टर ओ ए पी बी का जो रकबा है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मसावी ज़िले मुसल्लस का रकबा मालूम करने का जो ज़ाबिता है √3/4 ए स्क्वायर है। तो यहाँ पर √3 की जो हम कीमत लिखते हैं, क्योंकि अशरी सूरत जो है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे पहले √3 ज़रब ए से मुराद यहाँ पर ज़िले की लंबाई है 21 ज़रब 21 बटा यहाँ पर 4। तो √3 की जो कीमत है अशरी सूरत है वो 1.73 है। कभी कभार सवाल में दिया जाता है, अगर न कि दिए की जाने पर हम इसको √3 के जज़र मालूम कर सकते हैं। सवाल में दिया जाता है और √3 की अशरी सूरत 1.73 इस्तेमाल करें। उसके बाद 21 ज़रब 21 बटा 4, 21 को 21 से ज़रब अगर करेंगे तो 441 होगा और उसको 1.73 से मल्टीपल करेंगे तो अदद आएगा 762.93 बटा 4। 762.93 को अगर हम 4 से तकसीम कर देंगे तो 190.73 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। आप बाजू में रफ में इस तरह के मल्टीपल करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पर गॉस ए पी बी की लंबाई मालूम करना है, क़ता का रकबा मालूम करना है। क़ता ए पी बी का रकबा बराबर, जो कि हमने मालूम किया है यहाँ पर सेक्टर का जो रकबा है 231 है, 231 में से हम तफरीक करेंगे मुसल्लस को 190.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 में से इसको हम तफरीक अगर करेंगे तो 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यही हमें यहाँ पर हल करने के लिए कहा गया था। अगला 29वां जो सवाल है, मंदरज़ेल तादुदी तकसीम की जदुल के लिए मोड मालूम करें। जदुल यहाँ पर दिया गया है और ये तादुद है। तो जैसे कि इससे पहले की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, तो तादुद में देखना है कि सबसे बड़ा जो अदद है, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं वो अदद बड़ा 12 है, तो ए हमारा F1 रहेगा, F1, और उसके बाद उसके ऊपर वाला जो अदद रहेगा F0 रहेगा यानी 4 है, और F1 के बाद का जो अदद है 3 जो है वो F2 रहेगा, F2 रहेगा 3। जो F1 है उसी लाइन में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो गुरूही वक्फा है वो 30 क्या है, यल यानी लोअर लिमिट कहलाता है, यल हम लिखेंगे यहाँ पर 30। उसके बाद रह जाता है H, यानी इसको हम कहते हैं क्लास साइज कहते हैं। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को अगर तफरीक करेंगे तो फ़र्क आ रहा है 10, 20 नफ़ी 10 10, 30 नफ़ी 20 10, यानी मुश्तरी का जो फ़र्क आ रहा है 10 है। तो लिहाजा यहाँ पर क्लास साइज जो है वो 10 है। तो मोड का जो ज़ाबिता है, मोड बराबर यल जमा ब्रैकेट F1 नफ़ी F0 बटा 2 F1 नफ़ी F0 नफ़ी F2 ज़रब H है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यल जो है 30 है, जमा F1 जो है यहाँ पर 12 नफ़ी F0 जो है 4। हमेशा F1 जो रहेगा बड़ा रहेगा F0 से,
2 ज़रब 12 नफ़ी F0 है 4 नफ़ी F2 जो है 3 ज़रब H जो है 10 है। उसके बाद 30 जमा 12 में से 4 की तफरीक करेंगे 8, 2 को 12 से ज़रब करेंगे 12 तो 24, दोनों जब नफ़ी 4 नफ़ी 3 नफ़ी 7 होगा ज़रब 10। उसके बाद 30 जमा 8 बटा 24 में से हम 7 तफरीक करेंगे यहाँ पर तो 17 होगा ज़रब 10। 10 को 8 से ज़रब करने पर 80, 30 जमा 80 बटा 17। तो इसके बाद हम यहाँ क्या करना है, 80 को 17 से तकसीम करना है। आपको अगर डायरेक्ट नहीं अगर आता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 30 जमा 4.7 सिफर, इसका 80 को 17 से अगर तकसीम करेंगे तो 4.7 सिफर अदद आता है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर सम करेंगे तो 34.7 सिफर। तो ये था यहाँ पर मोड मालूम करने के लिए कहा था। तो 3 मार्क्स के लिए सवाल रहेगा, आप अच्छी तरह से इस सवाल की मशक करेंगे। 29वें सवाल में या का सवाल पूछा गया है, मंदरजिल तादाद की तकसीम के जदुल के लिए मीडियन मालूम करें। यहाँ पर ग्रोही वक्फा दिया गया है, तादाद दिया गया है। मीडियन में एक और हम यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं जिसको हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे, यानी CF का कॉलम रहेगा। CF का कॉलम हम यहाँ पर लिखते हैं तो देखेंगे कि जो पहली जो लाइन में है 4 एज इट इज़ रहेगा। 4 जमा 5, 4 में हम क्या करेंगे 5 जमा करेंगे 9, और इस 9 को 10 के साथ जमा करेंगे 9 जमा 10 19, और 19 को 5 में ऐड करेंगे 19 जमा 5 24, और 24 में ऐड करेंगे 6 30। हमारा जो सेव का जो कॉलम है वो सही है या नहीं जांचने के लिए क्या करना चाहिए, ताद्दुद का जो मजमू आता है वो 30 जब रहेगा, इस CF के कॉलम में आखिरी जो लाइन जो रहेगी यानी रो का उसकी खत रहेगी वहाँ पर मजमू भी 30 आना चाहिए। उस लिहाज से हमारे CF का कॉलम जो रहेगा वो सही आएगा। तो समझ लेना चाहिए ये सही है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्रोही वक्फा और ताद्दुद में ये यानी n जो है ताद्दुद का जो मजमू है 30 है, n/2 इक्वल 30/2, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। तो CF हम यहाँ पर लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं CF देखेंगे कि यहाँ पर n/2 जो आ रहा है 15, वो इस CF के कॉलम में 15 आता कहाँ है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले 15 जो है यहाँ पर 0 और 4 के दरमियान ऐदाद आते हैं, 5 से लेकर 9 के दरमियान यहाँ पर ऐदाद रहेंगे, 9 के बाद से 10 से लेकर 19 तक के ऐदाद यहाँ पर रहेंगे, यानी 15 इस लाइन में आएगा। तो इस लाइन में हम जब देखेंगे कि यहाँ पर ये जो रहेगा ये F रहेगा, यानी F हमारा 10 है, और CF जो है सबसे पहले हम L भी देखेंगे। इसी लाइन में जो ग्रोही वक्फा है 25-30, ये 25 जो है वो L रहेगा। उसके बाद CF जो रहेगा 19 के जो ऊपर जो अदद रहेगा वो CF रहेगा, यानी 9 रहेगा। और जिस तरह से मोड में हम H मालूम करते हैं वैसे ही यहाँ पर जो H रहेगा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को तफरीक करेंगे, 20 में से 15 की तफरीक करने पर 5। इसको हम लिख देता हूँ यहाँ पर मिसाल के तौर पर तमाम का जो क्लास साइज है 5 ही रहेगा, जैसे कि इसको हम लिखेंगे समझने के लिए 30 नफ़ी 25, 30 नफ़ी 25 5, यानी क्लास साइज वही लेना नहीं है बल्कि तमाम का क्लास साइज एक सा ही रहता है। तो चलिए इस ज़ाबिते में हम यहाँ पर लिख देते हैं L जो है यहाँ पर 25 है, 25 जमा n/2 जो है वो 15 है, मुख्तसर ऑलरेडी कर चुके हैं। नफ़ी CF जो है, और यहाँ पर हमने CF की जगह CF लिख दिया है, वो 9 है। CF 9 बटा F 10 ज़रब H जो है 5 है। 25 जमा 15 में से 9 की तफरीक करेंगे 6 बटा 10 ज़रब 5।
25 जमा, देखिए यहाँ पर 5 1 5 5 2 10 2 1 2 2 3 6, नहीं मुकम्मल तौर पर यहाँ पर तकसीम हो गया 3/1 यानी 3। हम क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे, 25 में 3 अगर ऐड करेंगे तो 28 होगा। तो यहाँ पर मीडियन मालूम करने के लिए कहा गया था, तो मीडियन बराबर 28। तीसरा सवाल, अगर कसी रुकनी पी ऑफ एक्स 2x² माइनस 8x प्लस ब्रैकेट के प्लस 1 का एक सिफर जो है वो दूसरे का 7 गुना है, तो के की कीमत मालूम करें दिया गया है। हमने यहाँ पर कसी रुकनी लिखा है, तो मियारी शक्ल को हमने यहाँ लिखा है x² का जो ज़रीब है 2 है, और b जो है x का ज़रीब नफ़ी 8 है, और c जो है k जमा 1 है। तो इसके बाद फ़र्ज़ करते हैं कि फ़र्ज़ करो कि पहला सिफर अगर अल्फ़ा है तो दूसरा सिफर यानी 7 गुना है, पहले का 7 गुना है, यानी बीटा जो होगा वो 7 गुना 7 अल्फ़ा होगा। तो पहला जो सिफर है अल्फ़ा ही रहेगा, बीटा जो रहेगा 7 अल्फ़ा रहेगा, नफ़ी बी जो है नफ़ी 8 है बटा ए जो है 2 है। कभी कभार बहुत सारे तलबा यहाँ गलती कर देते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर फार्मूले में नफ़ी बी है, यहाँ पर भी नफ़ी है, तो आखिर में नफ़ी नफ़ी जमा हो जाता है। तो कुछ तलबा क्या कर देते हैं, तो नफ़ी 8 डायरेक्ट यानी नफ़ी 8 लिख देते हैं, जबकि वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नफ़ी है करके सिर्फ आप यहाँ पर स्टूडेंट 8 लिख देते हैं। तो इन दोनों को सम करें, अल्फ़ा प्लस 7 अल्फ़ा 8 अल्फ़ा, तो इसके बाद नफ़ी नफ़ी जमा होगा 8/2 होगा। तो हमें अल्फ़ा मालूम करना है, तो अल्फ़ा ज़रब में है 8/2, ज़रब में है तो इक्वल किधर आएगा, तो तकसीम में चला जाएगा, 8 1 8 कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगा 1/2। तो यहाँ पर लिहाजा अल्फ़ा जो है 1/2 है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सिफरों का हासिल ज़रब, सिफरों का हासिल ज़रब अल्फ़ा बीटा इक्वल C/A। यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा ही रहेगा, यानी अल्फ़ा हमने मालूम किया है 1/2, बीटा जो हमने मालूम कर चुके हैं, बीटा जो कि दिया गया है 7 अल्फ़ा है, तो बीटा 7 अल्फ़ा जो है 1/2, 7 को 1 से ज़रब करेंगे तो 7 एक 7 7/2। तो हम यहाँ लिखेंगे बीटा की जो वैल्यू लिखेंगे 7/2 बराबर सी जो है k जमा 1 है, k जमा 1 बटे ए यानी यहाँ पर 2 है, उसके बाद 1 को 7 से ज़रब करने पर 7, 2 को 2 से ज़रब करने पर 4 बराबर k जमा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 7 14 बराबर, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो होगा 4k प्लस 1, तो 14 बराबर यहाँ पर 4k प्लस 4 को 1 से मल्टीपल 4। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4k प्लस 4 इक्वल 14, 4k इक्वल 14 माइनस 4, 4k इक्वल 14 में से 4 की तफरीक करने पर यहाँ पर 10 आएगा, k बराबर 10/4। तो मुख्तसर करने पर यहाँ पर 2 से मुख्तसर करेंगे, 2 से 2 5 से, यानी 5/2। तो लिहाजा k की कीमत यहाँ पर है 5/2। यहाँ पर हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं, तो आप इस तरीके को भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट इसके बजाय ऐसे भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर नसब नुमा में 2 है, ये भी कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो रह जाएगा 7 1 7 7/2 बराबर k जमा 1। तो इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं 7/2 k, यानी k जमा 1 बराबर 7/2 है, तो k बराबर 7/2 जमा 1 है, इक्वल की तरफ लाएंगे तो नफ़ी 1 लिखते हैं, तो k बराबर 7, 2 को 1 से तफरीक करें ज़रब करेंगे, 2 1 2/2, के बराबर 7 में से 2 तफरीक करेंगे 5/2। आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल हमें के की कीमत मालूम करना था।
यहाँ पर 10.1 मसला एक दायरे से रिलेटेड पूछा गया है। साबित करें कि दायरे का निस्फ उत्तर उसके मुमास के नुक्ते तमास पर उम्मीद होता है। उसके मुमास के यानी एक्स वाई यहाँ पर मुमास है, तो उसको हम कहते हैं नुक्ते मुमास या नुक्ते तमास पर क्या होता है, ओपी उम्मीद है। तो दिया गया है में लिखेंगे हम यहाँ पर ओ दायरे का मरकज़ है, वो दायरे का मरकज़ है, एक्स वाई मास है और पी नुक्ते मुमास है, पी नुक्ते मुमास या नुक्ते तमास है। साबित करना है कि ओ पी उम्मीद है एक्स वाई पर। तो इसके बाद अमल में हम क्या करना है, एक्स वाई पर एक नुक्त क्यू लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम क्यू ले रहे हैं, और ओ क्यू को जोड़िए। जो आर पर कथा करे। तो जब एक्स वाई पर एक नुक्त हम क्यू ले रहे हैं, ओ क्यू को जब जोड़ रहे हैं, तो ओ क्यू क्या करता है, नुक्त आर पर कथा करता है। तो सबूत में हम यहाँ देखेंगे ओ पी ओ आर के बराबर है, ओ पी ओ आर के बराबर है, ओ पी ओ आर के, क्योंकि ये एक ही दायरे के निस्फ उत्तर हैं। इसी तरह से ओ क्यू जो है इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ओ आर जमा आर क्यू, यानी ओ क्यू जो है वो मजमुआ है ओ आर और आर क्यू का। तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं ओ क्यू बड़ा है ओ आर से, ओ क्यू क्या है, बड़ा है किससे, ओ आर से। इसी तरह ओ क्यू बड़ा है ओ पी से, जैसे कि यहाँ पर ओ पी ओ आर इक्वल है, और ओ क्यू जब ओ आर से बड़ा है तो जाहिर सी बात है ओ क्यू बड़ा ही होगा ओ पी से, क्योंकि ओ पी ओ आर के इक्वल है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे छोटा जो ज़िला है ओ पी है, सबसे छोटा ज़िला ओ पी है जो उम्मीद है, इसलिए ओ पी एक्स वाई पर उम्मीद है। यही हमें यहाँ पर साबित करने के लिए कहा गया था। ये मसला 10.1 है, दायरे से टॉपिक से रिलेटेड रखता है। 32वां सवाल, साबित करें कि √1 + sin a / 1 - sin a = sec a + tan a पूछा गया है। तो हम सबसे पहले LHS लिखेंगे, √1 + sin a / 1 - sin a। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करना है, सेम एज इट इज़ 1 + sin a / 1 - sin a। तो इस तरह के सवालात रहेंगे तो 1 - sin a को नसब-नुमा को नातिक बनाना है हमें। तो यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, नफ़ी अगर है तो जमा लिखेंगे, sin a / 1 + sin a। तो अब दोनों को हम यहाँ पर ज़रब करेंगे, मल्टीपल करेंगे। इसके बाद इस तरह से लिखेंगे 1 + sin a 1 + sin a 1 + sin a होल स्क्वायर लिखते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 - sin a 1 + sin a है, तो a + b a - b का फार्मूला इस्तेमाल होता है, a² - b² की आइडेंटिटी यूज़ होती है यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर 1² - sin² a। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो रहेगा 1 + sin a² बार, देखिए यहाँ पर 1² - sin² a, या एक का स्क्वायर एक ही रहेगा। तो आइडेंटिटी हम लिखते हैं, sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। तो इसी तरह तो cos² थीटा = 1 - sin² थीटा, यानी 1 - sin² थीटा, यानी यहाँ पर ज़ाविया a है तो इसकी जगह हम a लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर cos² a। इसके बाद हम देखें √1 + sin a / cos² a। या तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो स्क्वायर है, यानी इसको हम
यानी इसको स्क्वायर जो है यहाँ पर हम, यानी ये जो स्क्वायर है कॉस स्क्वायर ए को हम, और 1 प्लस साइन ए को होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ये है। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अगर हम इसको इस तरह से लिखें 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, तो 1 बाय कॉस ए का मतलब होगा यहाँ पर सेक ए, साइन ए बाय कॉस ए टैन ए। तो यही हमें यहाँ पर मालूम करने के लिए कहा गया था। तो LHS इक्वल RHS। तो इस तरह से 32वें सवाल में या का जो सवाल है इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर 32 में या का सवाल, साबित करें कि कॉसिक ए माइनस साइन ए इंटू टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल कॉट ए इंटू कॉसिक ए पूछा गया है। तो हम सबसे पहले LHS में जो दिया गया है उसको लिखेंगे। कॉसिक को हम यहाँ लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए। तो यहाँ पर टैन को लिख सकते हैं हम साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉट को कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे एलसीएम लेते हैं। 1 माइनस साइन को साइन से ए से मल्टीपल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी एलसीएम लेते हैं कॉस ए और साइन ए का, कॉस ए साइन ए आएगा तो कॉस, यानी इसको हम साइन ए से मल्टीपल करते हैं और यहाँ पर इसको हम कॉस ए से मल्टीपल, साइन ए को साइन ए से मल्टीपल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए को कॉस से ए से मल्टीपल करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए टू साइन ए। तो यहाँ पर देखेंगे हम इन जाबितों को। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस ए होता है, जो कि हम कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए, जैसे कि हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर इससे पहले थीटा हम डिस्कस किया था, थीटा से मुराद यहाँ जाविया है, यहाँ ए से मुराद जाविया है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 कहें या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 कहें, तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सवाल में आप देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसकी जगह हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1 बाय कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ देखेंगे कॉस ए स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर 2 कॉस है यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर ए में एक कॉस और एक कॉस कैंसिल होगा, तो कॉस ए बाय साइन ए रह जाता है और उसके बाद यहाँ पर 1 बाय साइन ए होगा। तो कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए, इन दोनों के दरमियान ज़रब का अमल होता है, तो 1 बाय साइन ए कॉसेक ए। यही हमें क्या करना था, मालूम करना था। LHS इक्वल RHS। तो यहाँ पर आखिरी सवाल है 3 मार्क्स का 33वां सवाल। मुसल्लस ABC के राज 7, 2, 9, 10 और 1, 4 हैं और E और F बिलतरतीब AB और AC के वस्ती नुकात हैं। तो फासलाती ज़ाबिते का इस्तेमाल करते हुए साबित करें कि EF जो है वो BC का हाफ है करके बोला गया है। तो चलिए हम E के मुख्तसात देखेंगे, E के मुख्तसात मालूम करेंगे, वस्ती नुक्ता फासला मालूम करते हैं। वस्ती नुक्ता जो ज़ाबिता है उसकी मदद से हम यहाँ पर मालूम करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला जो है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 है। तो AB का वस्ती नुक्ता मालूम करते हैं, तो यहाँ पर E के नुकात मुख्तसात हमें मालूम करना है। तो A यहाँ पर है 7, 2, x1 y1, B के जो मुख्तसात हैं 9, 10 x2 और y2 है। तो x1 जो है यहाँ पर 7 जमा x2 जो है 9 बटे 2, y1 जो है 2 जमा y2 जो है 10 बटे 2, 7 जमा 9 हम ऐड करेंगे 16 बटे 2, 2 जमा 10
12/2। 16 को 2 से तकसीम करेंगे तो यहाँ पर रहेगा 8। 12 को 2 से तकसीम करने पर 6। यानी ई के जो मुख्तसात जो हैं वो हैं 8 और 6 हैं। इसी तरह से एफ के मुख्तसात हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे एफ के मुख्तसात मालूम करना है तो ए और सी दिए गए हैं। ए में x1 7 है, y1 2 है और सी में x2 जो है 1 है, y2 जो 4 है। तो एफ के मुख्तसात x2 y2 हमें मालूम करना है। यहाँ पर दोबारा वस्ती नुक्त का जो ज़ाबिता है लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको समझने के लिए मैंने ज़ाबिते को दोबारा तहरीर किया है। x1 जो है 7 जमा x2 जो है 1 है बटा 2, y1 जो है 2 जमा y2 जो है 4 है बटा 2। 7 जमा 1 8 बटा 2, 2 जमा 4 6 बटा 2। 8 को 2 से तकसीम करने पर 4, 6 को 2 से तकसीम करेंगे तो 3। यानी एफ के जो मुख्तसात जो हैं वो है 4 और 3 है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ई एफ का डिस्टेंस मालूम करेंगे, क्योंकि ई और एफ ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं मुख्तसात। तो ई एफ का डिस्टेंस मालूम करेंगे। ई एफ बराबर डिस्टेंस का फार्मूला यानी फासलाती फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हम यहाँ देखेंगे कि ऑलरेडी मैंने मुख्तसात को लिखा है ई और एफ के। तो x2 जो है 4 है, 4 नफ़ी, x1 जो है 8 दूसरी को जमा y2 जो है 3 नफ़ी, y1 जो है 6 है कि दूसरी को सामने ही लिख देता हूँ यहाँ पर। तो 4 नफ़ी 8 यानी नफ़ी 4, 4 नफ़ी 4 की दूसरी को 16। उसके बाद यहाँ पर जमा नफ़ी कर रहा, नफ़ी करेंगे 6 में से 3 की तफरीक करेंगे तो 3, 3 की दूसरी को कितनी होगी यहाँ पर 9 होगी। तो हम इसको सम करेंगे तो 16 जमा 9 25, 25 का जो जज़र है 5 है, 5 यूनिट्स। तो इसको हम एक लिखेंगे या तो यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ ई एफ बराबर 5 यूनिट्स। इसको हम यहाँ पर मसावात 1 लिखेंगे। जिस तरह से हमने ई एफ का डिस्टेंस मालूम किया वैसे ही बी सी का भी हम डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे बी के मुख्तसात और सी के मुख्तसात डिस्टेंस फार्मूला की मदद से। x2 जो है वो है 1 है, 1 नफ़ी, x1 जो है 9 की दूसरी को जमा y2 जो है 4 नफ़ी, y1 जो है 10 की दूसरी कुवत। 1 नफ़ी 9 यानी 8, 8 की दूसरी कुवत यानी यहाँ पर होगा 64 जमा नफ़ी नफ़ी करेंगे 10 में से 4 की तफरीक करने पर 6, 6 की दूसरी कुवत 36। दोनों को सम करेंगे तो 100 होगा। तो 100 का जो जज़र आता है 10 यूनिट। इसको हम यहाँ पर मसावात 2 लिखेंगे। तो आप देखेंगे मसावात 1 और 2 से, 1 और 2 से, जैसे कि मसावात जो 1 था वहाँ पर ई एफ जो था 5 यूनिट्स था और बी सी जो है 10 यूनिट्स है। इसलिए ई एफ बराबर 1/2 बी सी, यानी ई एफ यहाँ पर 5 है और बी सी 10 है तो ई एफ बी सी का हाफ है। तो इस तरह से ये सवाल पूछा गया था, 3 मार्क्स के लिए है। तो बहरा इसकी अच्छी तरह से मशक करेंगे। तो ये थे यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 के तमाम 3 मार्क्स के सवालात को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा। दुआओं का तालिब अबू बकर मुल्ला।